मैं शुरुआत सबसे पहले वारिस साहब आपके साथ इसलिए कर रही हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं, बाहर हैं, और उन्होंने जिस तरह से बखिया उधेड़ रखी है पाकिस्तान की, वो देखकर ये तस्वीरें यहां पर मुझे लगता है बहुत से लोगों को सबक लेने की जरूरत है। उन लोगों को जो यहां पर बैठकर भले ही सिद्धार्थ जी से बहस करते हो, लेकिन जब विदेश जाते हैं तो वो बहस नहीं कर रहे हैं। मैं आज खुलकर कहती हूं, जब वो कहते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, जब वो कहते हैं दी स्टूपिड जोकर्स, वो सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला करते हैं। जब वो ये कहते हैं तुर्कियों को संबोधित करके कि वहां आप सिर्फ इसीलिए साथ मत दीजिए पाकिस्तान का कि आप मुसलमान देश हैं, आप इस धर्म के नाम पर साथ नहीं दे सकते। मैं ओवैसी साहब का ये जो बयान चला भी रही हूं, इसलिए पूछ रही हूं आपसे वारिस साहब, ये इस वक्त की जरूरत है, इस वक्त सवाल नहीं, साथ चाहिए। देखिए सुचेता जी, जब पहली मर्तबा ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब ने बोल दिया था कि भारत जो भी स्टेप लेगा पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों को ख़त्म करने में, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। हम हमारे भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, खड़े रहेंगे। और हम तमाम ने देखा कि किस तरह हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन के अंदर 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने को नस्त नाबूद कर दिया, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। प्रिसिशन के साथ गए और पाकिस्तान में घुस के उनके गढ़ में जाके मारा। और ये एक बात, दूसरी बात, असद ओवैसी साहब ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को नहीं घेरा, इस बार तो तबियत से काल बिगड़ी है। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को इसी तरह घेरा था, जब वो पाकिस्तान गए थे उन्होंने उनके वहां जाकर उनकी बराबर से खाल उधेड़ी थी। और इस मर्तबा तो क्लियर कट, कल ही का आप स्टेटमेंट देख लिया उन्होंने क्या कहा है। एक वो जो उनका आसिम मुनीर है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक तस्वीर दे रहा है। अरे इनको इतनी अक्ल नहीं, वो 2019 के चाइनीज का ही था, उसकी फोटोग्राफी दे रहे हैं और बता रहे कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर ये कर दिया। अरे ये बेवकूफ लोग। और सही कहा असद ओवैसी साहब ने, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है, और पाकिस्तान बेअकल, उसको अक्ल 5 पैसे की नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी डिंगे बस मारने का है। भिखारी है, दूसरों के पैसे के ऊपर पलने वाली पाकिस्तान हमको सिखा रहा है। और मुसलमान कर रहे, तब भी असद भाई ने कहा है कि मुसलमान भारतीय उनसे ज्यादा बेहतर है, ये मुसलमान की बात ना करे तो ज्यादा बेहतर। और पहले दिन से हमने बोला है, देश की बात आ गई सुचेता जी, तो सबसे पहले नेशन फर्स्ट। हम पूरी तरह से हमारे भारत देश के साथ खड़े हुए थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमारा इंटरनल मैटर, हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी से हो सकता है, वो डेमोक्रेसी में होना चाहिए, एग्री टू डिसएग्री। मगर जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, जहां पर हमारे देश की बात आ गई, तो नेशन फर्स्ट। और इसका सबूत असद ओवैसी साहब ने दुनिया में जाकर दिया, दुनिया को बताया, पाकिस्तान की पोल खोली, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दिया कर वहां पर पूरी तरह से पाकिस्तान को बेनकाब अगर किसी ने वाकई में बाहर जाके किया तो असद ओवैसी साहब ने किया। मुझे इस बात का फख्र। और यहाँ पे लोग बोले नहीं ये, अरे देखिए हम किसी को खुश करने के लिए, किसी को मस्काबाजी करने के लिए हम नहीं कर रहे। देश की बात, हमको देश से मोहब्बत है, देश से लगाव है। सुचेता वारिस पठान भारत में पैदा हुआ और इंशाअल्लाह ताला भारत की मिट्टी के अंदर दफनाया भी जाएगा वारिस पठान। तो इस देश से मोहब्बत हमको है, किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं कर। जवान वारिस साहब देखिए, आज मैं इस बात को खुलकर कहती हूँ कि लोगों ने जाकर इस वक्त हर भारतीयों को एक भाषा में बोलना चाहिए। इसलिए मुझे बड़े डिस्टर्बिंग लगते हैं सिद्धार्थ जी, आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो तबीयत से पाकिस्तान को भी सुनाई है और सीधे सीधे उन लोगों को भी जो देश में यहां बैठकर कई सवाल उठाते हैं। 1947 में जब पहली बार आतंकवाद की गोली चली, उस समय क्यों नहीं उससे निपटा गया? प्रधानमंत्री का स्पष्ट सवाल था। उस समय ना निपटकर उस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाले आज बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कह दिया इस बार तो कैमरे भी लगे थे, ये जो सबूत गैंग उठे तो इन्हें सबूत भी दिखा दिया जाए। सिद्धार्थ जी देखिए, निश्चित तौर पर मैं पहले तो आपके शो पे मौजूद हूं, तो और वारिस भाई सामने बैठे हुए हैं, जहां भी मुझे अवसर मिल रहा है मैं वारिस भाई के और इनकी पार्टी की तारीफ भी करूंगा। क्योंकि जैसे भी कई बार जिस प्रकार का बयान वारिस जी दे रहे हैं, जिस प्रकार का असदुद्दीन ओवैसी देश के सांसद के नाते भी बर्ताव कर रहे हैं, मुझे लगता है एक नागरिक के नाते देश को अच्छा लग रहा है। और विपक्ष से यही उम्मीद होनी चाहिए। पर विपक्ष से जो उम्मीदें हैं वो कोई एक आध जगह पे पूरी हो, बाकी जगहों पे ना हो, तो ये देश के साथ अन्याय हो जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी आज इस देश के साथ कर रही है
उससे बुरा ऐसे समय में देश के साथ कोई नहीं कर सकता। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं। देश के अंदर इतना बड़ा एक ऑपरेशन हुआ, हमारी सेनाओं ने इतना बड़ा शौर्य दिखाया, पराक्रम करके दिखाया, और कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए, जो पार्टी सबसे ज्यादा भुक्तभोगी नहीं, जो जिसकी भागीदारी रही भारत को पाकिस्तान के सामने कमजोर करने की, आज वो फिर से भारत की ताकत को कमजोर कर रही है। आज पीओके की बात अपने मुंह से कहते हैं, क्यों नहीं जवाब देते 47 का? भारत की आजादी के बाद जब आ गए थे, पाकिस्तान की सेना आ गई थी, तब तो सरदार पटेल तैयार थे। उन्हें कह दिया था कि भारतीय सेना तब तक पीछे नहीं जाएगी जब तक पीओके हम कब्जे में नहीं ले लेंगे। पर पाकिस्तान के साथ इतना प्रेम था शुरुआत से ही, एक परिवार का, एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि आपने ना तब उनकी सुनी, और आज उसी का कारण था कि पीओके हम आज तक नहीं ले पाए। ये स्थितियां आपने बनाई। कभी आप शिमला समझौते में बैठते हैं, कभी ताशकंद समझौते में बैठेंगे, कभी नेहरू लियाकत पैक्ट करेंगे। पाकिस्तान के साथ बार बार लगातार वो आपको मारता रहे, वो आप में 1000 कट्स करे, वो आपको ब्लीड करता रहे, और आप पाकिस्तान के साथ बैठ करके गलबैयां करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ भी बुरा हो सकता है। ये शुरुआत आपने तब कर दी थी, ये सिलसिला लंबा चला हर दशक के अंदर। और मैं आपको आग्रह करता हूं, आपके दर्शक जाकर के उठा करके देखें, हर दशक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कैसे अपने पाकिस्तान प्रेम में, पाकिस्तान परस्ती में, पाकिस्तान के ऊपर हमारे हमले झेलने के बाद हम उनको जाकर के पीस पैक्ट साइन करते हैं। जब 90 के दशक के अंदर हम कश्मीर में सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी झेल रहे थे, कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जा रहा था, पाकिस्तान का टेररिज्म पीक पर था, तब हमने उनसे यह पैक्ट साइन कर लिया कि कैसे हम अपने मिलिट्री मूवमेंट्स की जानकारी उनको देंगे। जब 2008 में मुंबई में पाकिस्तान घर में घुस करके हमको मारता है, हम पे 166 लोग मुंबई में मारे गए, हमारे जिंदा पकड़ा गया एक पाकिस्तानी, सबूत हमारे पास थे, तो क्या करा कांग्रेस पार्टी ने? 2012 के अंदर उनने हमारी वीजा की जो क्राइटेरिया था उसको ईज आउट कर दिया, वीजा ऑन अराइवल देने का काम कर दिया। अगर कांग्रेस पार्टी का यह बर्ताव पाकिस्तान के लिए इतिहास के अंदर था, तो निश्चित तौर पर यह जो बदला हुआ बदलाव है, ये जो नए भारत की ताकत है, ये जो पाकिस्तान के घर में घुस के मारने की ताकत है, ये कांग्रेस पार्टी को कतई पसंद नहीं आ सकती। आपको घर में घुस करके एक दशक के अंदर सबसे ज्यादा, 2004 से 14 के बीच में सबसे ज्यादा आतंकी हमले देश के अंदर हुए। वाराणसी के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, मालेगांव के अंदर, पूरे देश में कोई शहर ऐसा नहीं था जहां हमला नहीं हुआ करता था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी एफडीआई अलाउ कर रही थी, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, सितंबर 2012 में देश ने समझौता किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने समझौता किया, और हमने कहा कि हम पाकिस्तान से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर लेंगे। अगर यह कांग्रेस पार्टी की नीति थी, तो आज ये नीति बदल चुकी है। आज देश का नेतृत्व कहता है घर में घुस करके मारेंगे, हम छेड़ना नहीं चाहते, पर अगर आप हिमाकत करेंगे तो ये नया भारत आपके घर में घुस के मारेगा, आतंकी ठिकानों को मारेगा और आकाओं को मारेगा जो पाकिस्तान में बैठ करके ऐसी हिमाकत को करते हैं। पर कांग्रेस पार्टी को चूंकि ये बात नहीं बचती, ये बात समझ नहीं आती, ये दौर उनने देखा नहीं, ये तौर तरीका देखा नहीं, तो वो ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये जो इतिहास है कांग्रेस पार्टी